महाकाल आप सभी को मैं यश गुप्ता मेरे चैनल महाकाल भैरव आर्मी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान स्थल की महत्ता के बारे में। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि ईशान स्थल और ईशान दिशा अलग चीज़ है। ईशान दिशा जो होता है वो डायरेक्शन होता है और ईशान स्थल होते हैं मतलब कि वो पर्टिकुलर प्लेस होता है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ईशान स्थल कैसा होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो चित्र है, अब उसके देख के समझिए। मैं बताता हूँ, कमरे के जो पूर्व व उत्तर दिशा के बीच वाले कोने के कमरे की पूर्व दीवार जो होगी, दीवार की जो लंबाई है एक तिहाई भाग व उत्तरी दीवार की लंबाई का एक तिहाई भाग लेकर जो आयताकार स्थल बनता है उसे ईशान स्थल कहते हैं। अभी समझिए कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर समझिए आपका रूम जो है एक कमरा 12x18 का है तो उसका ईशान स्थल होगा 4x6 का। और खुले भूमिखंड के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। तो अब मैं बात करूँगा सुख शांति संप्रदाय ईशान स्थल के बारे में कि सुख शांति कैसे लाया जा सकता है ईशान स्थल की मदद से। तो सुख शांति और कल्याण चाहने वाले बुद्धिमानों के अपने घर या दुकान और जो उनका जो भी है दुकान या एंटरप्राइजेस है या आपका खुद का ऑफिस है, तो वहाँ पर आपको अपने इष्ट देवता सद्गुरु या श्री चित्र लगा के वहाँ धूप बत्ती करनी चाहिए या दीप लगाना चाहिए, मंत्रोच्चार करना चाहिए, साधना संपन्न कर सकते हैं वहाँ बैठकर ध्यान करिए और अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए ये। और ध्यान कर सकते हैं आप वहाँ पर। और नहीं, बस इतना ही। और ये विशेष सुख शांतिदायक है। तो अब बात करूँगा सुख समृद्धि में वृद्धि हेतु क्या है। तो भूमिखंड के ईशान कोने के बारे में बात करूँगा। भूमिखंड जो होता है यानी कि आपका आंगन या आपका बाहर का, घर के बाहर का, अच्छा अगर समझिए आप वहाँ पर साधना करते हैं तो भूमिखंड कैसे है। तो उसके लिए बताता हूँ कि भूमिखंड का इलाका कैसा होना चाहिए, यानी कि आपके बाहर का अगर आप ईशान स्थान चुनते हो तो वो स्थल कैसा होना चाहिए। तो भूमिखंड के ईशान स्थल जो होगा उसके कोने तथा पूर्व एवं उत्तर दिशा में खाली भाग अधिक होना चाहिए, ठीक है। और इन भागों में अपेक्षाकृत वजन में हल्के व कम ऊंचाई वाले पेड़ लगाने चाहिए। अभी भूमिखंड के ईशान स्थल पे आप कौन से पेड़ लगा सकते हैं जो हल्के हो, ज़्यादा वज़न भी ना हो और ज़्यादा लंबे भी ना हो, ठीक है। और तो मैं कुछ पेड़ों के या पौधों के नाम बताता हूँ जिनको आपको ईशान स्थल पे भूमिखंड पे लगाना चाहिए। तो पहला है तुलसी आप लगाइए। दूसरा बहुत सारे पर मुझे जो याद आ रहा है मैं वो सब बता रहा हूँ। बिलीव पेड़ है, बिलीव का है और आंवले का है और अपराजिता का है, बटरफ्लाई पीस जिसे कहते हैं। तो आप ये लगाइए, ये सुख समृद्धिदायक है। तो अब मैं बात करूँगा, आवाज़ ज़्यादा है, ज्ञान अर्जन में सहायता व सत्प्रेरणा हेतु। तो ये जो बता रहा हूँ अभी वाला ज्ञान अर्जन के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब उनको पढ़ाई दिमाग में घुसती ही नहीं, वो कितना भी बाहर कर ले पर उनके दिमाग में को जाएगा नहीं। तो ऐसे वालों के लिए तो उन्हें ईशान स्थल पे ही बैठकर पढ़ना चाहिए। अब मैं बताता हूँ विद्यार्थियों के लिए भी ईशान कोना बड़े महत्व का है। यार आवाज़ आ रहा है। एवं उत्तर दिशा ज्ञानवर्धक दिशा कहलाता है। जो विद्यार्थी अभी जो कोई आवाज़ ज़्यादा है, जो भी विद्यार्थी ईशान स्थल ज्ञानवर्धन स्थल पर बैठ के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ता है, उसे ज्ञान अर्जन में विशेष सहायता मिलता है। और अगर समझिए उसे बाहर करना है कि कोई चीज़ उसके दिमाग में जा रही नहीं है तो उसको उधर बैठ के पढ़ना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर ईशान स्थल पे उसे बैठा है तो वहाँ पे कोई खेलने की चीज़ हो या फिर उसका ऐसा कुछ चीज़ हो जिससे उसका मन भटके तो खुद भी पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसे अगर आप ईशान स्थल पे बैठ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो अगर आप ईशान स्थल पे बैठ रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ें ना रखें या अपना मोबाइल भी अपने पास ना रखें जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। तो आगे का मैं बताता हूँ कि ज्ञान अर्जन के लिए
उसे ज्ञान अर्जन में विशेष सहायता मिलती है, जिस जो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ता है। ईशान स्थल में बैठ के और मुख इसमें होना चाहिए, पूर्व या उत्तर में। तो पूर्व की ओर मुख करके बैठने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और अध्ययन कक्ष में सद्गुरु या ब्रह्मचारी जो गुरु होते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी होते हैं या महापुरुषों की चित्र लगानी चाहिए या श्री चित्र लगानी चाहिए, या आपका कोई रोल मॉडल है और उसके चित्र लगाना चाहिए कि आपका टारगेट वो है। टारगेट मीन्स कि आपको उसके जैसा बनना है, ऐसे उनके चित्र लगाने चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई शैतान की पिक्चर लगा रहे हैं या फिर समझिए कि आप कोई स्केलेटन की पिक्चर लगा रहे हैं, आपको स्कैरी चीज़ें पसंद है, वो ठीक है एक टाइम पे, पर उसमें जो नेगेटिव एनर्जी वो आपके अंदर ये करेगा, पॉजिटिविटी नहीं रहेगा। अगर आप कोई शांति वाले इंसान की लगाते हैं, एग्जांपल ले लीजिए कोई गुरु है, आप गुरु की फ़ोटो लगा, आप उसे देखिए वो कैसा रहेगा। उसके हाथ में एक जाप माला होगी, उसको वो शांति से पूर्वक बैठा होगा और उसके मुख पर एक स्माइल होगा। और जो चित्र लगाएंगे उससे नेगेटिविटी आएगी। जो अगर आप कोई शैतान बीतन की पिक्चर लगा रहे हैं तो बस यही था। इसे ट्राई करिए। जय श्री महाकाल आप सभी को। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम ज़रूर लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल आप सभी को।